हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी है एनसीईआरटीज की, राइट। इसके अंदर हम 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आज हम 6 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 इसके अंदर पढ़ाना है। पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, आप जाएं और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके अंदर से आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और पहले 5 चैप्टर्स आप इसके अंदर देखें, राइट। ये पॉलिटिकल एनसीईआरटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना होके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में समझना कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है सर, हम इतने भी अब इतने भी वो नहीं है कि हम 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़े। 6 क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको लास्ट के 5 चैप्टर्स में बताया कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के अंदर दे रखी है, जो कि आप मेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, एज वेल एज क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड का कोर्स स्टार्ट हो चुका है 17 से। दैट इज यस्टरडे कोर्स वाज देयर, फर्स्ट क्लास वाज देयर, ठीक है। इसके बाद आप ये ध्यान रखें कि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएस पेपर 1, 2, 3, ऐसे राइटिंग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। जिसके अंदर हम आपको बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट कवरेज सिलेबस का करवा रहे हैं, इसके साथ साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसके अंदर, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, स्पेशल कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम भी इसके अंदर है, और फ्री पॉलिटी कोर्स भी आपको दिया जा रहा है। और ये सब चीजें आपको 3700 रुपीज के अंदर दी जा रही है। बिलीव मी, इतना अच्छा आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना बढ़िया कोर्स जीएस पेपर 4 का इस वाजिब प्राइस पे, ठीक है। प्लस के साथ पॉलिटी कोर्स भी आपको फ्री मिल रहा है। तो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने डाइवर्सिटी नाम की यूनिट नंबर 1 अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज बीन डन। गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया है। गवर्नमेंट क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या होता है इसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर समझाया था। पंचायती राज सिस्टम भी हमने पढ़ लिया, यूनिट 3 का लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, यहां पर अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो दे आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हमारे भारत देश के अंदर हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट ए स्मॉल टास्क। इन सबका वाटर के रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड कनेक्शन, ये कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं, है ना। लॉ एंड ऑर्डर वाला भी केस होता है, लॉ एंड ऑर्डर भी इसका मेंटेन करना पड़ता है गांव के एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। आज इस चैप्टर के अंदर हमने 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में हम डिटेल के अंदर इसमें पढ़ेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, दो गांव के 2 लोग थे, राइट। एक का नाम मोहन फार्मर है, उसकी फैमिली जो है स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड उसके अंदर है, ठीक है। दूसरा जो है उसका है रघु। तो मोहन और रघु, अब मोहन और रघु है ना, उनकी फील्ड के ऊपर लड़ाई हो गई कि बोले ये तेरा फील्ड है, ये मेरा फील्ड है, इसका ये वाला एरिया तेरा है, ये मेरा है। इस तरह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, मतलब लैंड डिस्प्यूट यहां पर हो गया मोहन और रघु के बीच में, ठीक है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैज शिफ्टेड द बाउंड्री, ठीक है। रघु ने पहले एक मॉर्निंग मोहन ने देखा कि रघु ने अपनी बाउंड्री जो है इस तरह से शिफ्ट कर ली। अब रघु ने बाउंड्री शिफ्ट कर दी तो मोहन का दिमाग खराब हो गया। मोहन ने कहा भाई ये क्या मतलब है, ये एरिया तो मेरा था, ये तूने क्यों ले लिया, ठीक है। ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड, कुछ मोहन लैंड ले लिया एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। मोहन वाज एंग्री बट आल्सो ए वेरी लिटिल फ्राइटेंड। Raghu's family owned many fields and besides his uncles was also सरपंच of the village, ठीक है। तो उसको थोड़ा डर लगा मोहन को, पर मोहन बहुत ही एंग्री भी हुआ। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the land. रघु ने बोला कि भाई मैंने तो अपनी कोई तुम्हारी लैंड नहीं, ये तो मेरी थी लैंड, मैंने इसके अंदर कोई आपके बाउंड्री को छेड़ा नहीं है, राइट। ही कॉल ऑफ वन ऑफ हिज हेल्पर्स, और फिर उन दोनों के अंदर लड़ाई हो गई और इसके कारण मोहन वॉज बीटन अप बैडली मोहन को बुरी तरह से मारा। और मोहन को इतनी तरह से मारा उसके खून वून आ गए, उसका सर फट गया। तो फिर अब लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ मोहन के साथ, तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। तो गांव वालों को क्या हुआ, गांव वालों ने नेबर्स ने उसको फर्स्ट एड दिया और कहा कि भाई देखो अपन को तो है ना, कम से कम है ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लोकल पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जाएंगे और फिर रपट अपन को लिखवानी चाहिए, किसके खिलाफ, रघु के खिलाफ। ऐसा कुछ कहानी हुआ। तो हम क्या है, पुलिस स्टेशन का सीन समझते हैं, गांव का पुलिस स्टेशन किस तरह से होता है, राइट। तो देखो, हिज फ्रेंड, जो मोहन का फ्रेंड था, ठीक है, हु आल्सो ran द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल ए रिपोर्ट। अदर्स वर डाउटफुल। दूसरों को ऐसा लगा कि यार ये गुड आइडिया नहीं है, ऐसे रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है, इसमें बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और कुछ भी इसके अंदर से रिजल्ट आता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु की फैमिली ने पहले से ही पुलिस स्टेशन में बात कर रखी है, तो रघु की फैमिली की बात मानेंगे वो लोग, हम तो क्या है गरीब लोग हैं, मोहन तो गरीब आदमी है, रघु के तो चाचा जो है वो सरपंच हैं, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं होगा। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं साहब, मोहन ने कहा कि मैं तो प्ले स्टेशन जाऊंगा जाऊंगा, ऐसा थोड़ा कोई भी आके हमको बजा के चल जाए, राइट, इस तरह से इसके अंदर बात हुई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब देखिए क्या होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर वो रघु जाता है, तो रघु सोचता है यार ये छोटे से कोर्ट पुलिस स्टेशन में मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़े पुलिस स्टेशन, वो सॉरी मोहन मोहन सोचता है कि छोटे से पुलिस स्टेशन में मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़े से पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, शहर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। तो उससे ऐसे बोला जाता है, उसको समझाया जाता है भाई देख ऐसी बात नहीं है, तू बड़े में मत जा, बड़े में नहीं जा सकता क्योंकि हर एरिया का पुलिस स्टेशन डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कुछ कोशिश इसके अंदर करी है, ठीक है। On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why do not we spend more money and go to the main police station in the town? It is not question of the money. We can register the case only in this police station because our village comes in this area of work." तो इस तरह से मोहन उस नेबर को वो समझाता है कि भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता कि हमको कोई से भी स्टेशन में चल जाए, ये हमारे एरिया का स्टेशन है तो इसके अंदर ही हम जा सकते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया that comes under its control. All persons in that area can inform the police about any theft accident. इस तरह से एक इसका पर्टिकुलर स्टेशन होता है, उस स्टेशन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, रिपट रपट लिखवा सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं, वेंट टू द पर्सन इंचार्ज के पास जाते हैं जिसको एसएचओ बोलते हैं, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, राइट। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, उनको बताते हैं कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, बुरी तरह रघु ने हमको मारा, रघु के हेल्पर्स ने और उन्होंने मिलकर मोहन को मारा। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, कंप्लेन लिखना चाहता हूं। अब ये जो था, ठीक है, एसएचओ जो था वो तो पहले से बात हो गई थी उसकी रघु से, राइट। तो एसएचओ ने उसको क्या करा, बुरी तरह से डांटा, किसको, मोहन को, जो पिटाई जिसकी पिटाई पड़ी थी उसको बुरी तरह से डांटा। हिम असाइड सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम, मैं फालतू की कंप्लेन लिखने में वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, और इन्वेस्टिगेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मोहन ने कहा अरे भाई ऐसे कैसे नहीं करोगे भाई, मेरे तो देखो इंजरीज। तो एसएचओ ने बोला कि मैं तुम पे बिलीव नहीं कर सकता, हो सकता है तुमने खुद ने इंजरीज कर ली। मोहन वाज पजल्ड, अब मोहन को लगा यार यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करें। ही वाज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही, उसको समझ में नहीं आ रहा था मोहन को, एक तो मारे भी उसकी पड़ी और उसकी रिकॉर्ड भी नहीं हो रही। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस, फिर वो क्या करा, उसने सोचा भाई ऐसे नहीं मानेगा एसएचओ, सारे नेबर्स को लेकर आ गया वो, और नेबर से बोला और एसएचओ को बोला कि भाई देखो ये सारे आई विटनेस है, रघु ने इनके सामने मेरे मारे। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम, वो हो सकता था उसको बहुत बुरी तरह से मारता अगर उसको बचाते नहीं रघु से। तो दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, और फिर उन्होंने इंसिस्ट करा कि भाई देखो केस होना चाहिए, और इसके बाद फिर ऑफिसर घबरा जाएगा, ऑफिसर केस इसके अंदर रजिस्टर कर देगा। गांव में इस तरह से केस रजिस्टर्ड होते हैं, छोटे लोगों को सुनते नहीं है, ठीक है। जब पूरे गांव इकट्ठा होकर जाता है कि भैया उसको मार पड़ी है, उसके खिलाफ आपको केस रखना हो, तब इस तरह से होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट था, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट इसके अंदर मैंने आपको बताया। दूसरा जो है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। अब दोनों के बीच में, मोहन और रघु के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, एक मोहन है, ये रघु है, ये इसके फील्ड थे, ठीक है। रघु ने क्या करा था, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा अपने साइड इस तरह से ले लिया था मोहन के फील्ड, इसलिए मोहन को गुस्सा आया था और रघु और मोहन में लड़ाई हुई थी, मोहन को बुरी तरह मार पड़ी थी, राइट। अब गांव के अंदर जो है ना लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर ऐसा जो हीटेड आर्गुमेंट्स होता है इसको पीसफुल मैनर के अंदर कैसे सुलझाया जाए, ठीक है, कि आपस में लड़ाई ना करके कैसे सुलझाया जाए, कि भाई आप जो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उसके पास जाकर पूछ लो, ठीक है, बातें खत्म हो जाएगी, किसकी कितनी जमीन है ये सब रिकॉर्ड के अंदर होता है। तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स का किस तरह से मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted or not. Isn't there any peaceful manner, peaceful manner में सब सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था क्या, ये हो सकता था, ठीक है। और द आर द दीज रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन व्हाट लैंड इन द विलेज, कहां पर कोई रिकॉर्ड होता है क्या, यस ये रिकॉर्ड होता है।
और उसके बारे में हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दैट इज पटवारी लेखपाल उसके बारे में हम समझते हैं, राइट। अभी अपने एसएचओ के बारे में समझा, अब हम पटवारी लेखपाल के बारे में समझते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी जो होता है ना, उसका ये काम होता है कि वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेजर करता है और मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड को, ठीक है। तो ये जैसे मोहन का है तो मोहन का कितना लैंड है मोहन का, ठीक है, और रघु का कितना लैंड है, ये सब मेंटेनेंस किसके पास है, ये सब लैंड रिकॉर्ड किसके पास रहता है, पटवारी के पास रहता है, ठीक है। पटवारी बोल लो उसको, लेखपाल बोल लो, ठीक है, कर्मचारी बोल लो, विलेज ऑफिसर बोल लो, एक ही बात है, राइट। तो वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, ठीक है। ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज है, उसके लिए उसके ऊपर एक पटवारी होता है और उस पटवारी के पास सबके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। पटवारी मेंटेन करता है सबके लैंड रिकॉर्ड्स और अपडेट करता रहता है, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करता रहता है रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और उसके बेसिस पे वो एक मैप बनाता है और मैप बनाकर वो बताएगा कि भाई रघु का कितना है, मोहन का कितना है, वो उस मैप से मैच करके एरिया बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द मैप एंड द corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the patwari. The patwari usually has ways of measuring agriculture field. In some places long chain is used. In above instance the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compare them with the measurement of the map. देखो पटवारी के पास इस तरह का मैप होता है गांव का पूरा, ये सड़क जा रही है, ये रघु का घर, ये मोहन का घर, रघु ने थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ा लिया कि घटा लिया, ठीक है। अब ये पता चल जाएगा, इसके अंदर रघु को बताया जाएगा भाई तेरे देख तेरा एरिया यही है, ये मोहन का एरिया है, इस तरह से इसके अंदर बताया जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके पास मैप होता है तो मैप देख के बताए। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज्ड। अगर मान लीजिए इस मैप के हिसाब से उसकी बाउंड्री नहीं होती तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई मेजरमेंट करके उसको समझ में आ जाता है कि भाई इसने कुछ घपला करा है, रघु ने कुछ घपला करा है, ठीक है, इसने अपनी बाउंड्री को इधर उधर शिफ्ट करा है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अब पटवारी के बारे में और बात करें, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर से लैंड रेवेन्यू लेने का काम भी पटवारी करता है। एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। ये सारा का सारा काम जो है ना, दैट इज द वर्क ऑफ पटवारी, राइट। तो रिकॉर्ड्स कैप्ट करता है, इसीलिए पटवारी जो है रेगुलर अपडेट करता रहता है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पटवारी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर समझ में आ रहा होगा, राइट। तो देखो खसरा रिकॉर्ड जो होता है पटवारी, जो खसरा नंबर 5 है, उसके अंदर नेम ऑफ ऑनर, फादर नेम, हस्बैंड नेम, पूरा का पूरा इसके अंदर लिखा रहता है, राइट। ये सारा का सारा इसके अंदर होता है। एरिया इन हेक्टेयर, एरिया कितना है, मोहन सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुर, ओनर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी होती है, तो इसके पास एक रिकॉर्ड होता है, दिस इज नोन एज लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सारी स्टेट्स जो है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट के बाद स्टेट को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अंदर जिला जो होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जिलों के अंदर उसके अंदर बांटा, फिर जिला को भी सब डिवाइड करा जाता है, ये जिला है उसको भी सब डिवाइड करा जाता है, तहसील, तालुका, और इसके अंदर तो देखो ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सब स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू द लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। दिस सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम, तहसील, तालुका, इस तरह से नाम होता है। एट हेड ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होता है दैट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। एंड अंडर हर ऑल आर द रेवेन्यू ऑफिसर, और जो लेखपाल वेखपाल होते हैं उसके अंडर में होते हैं, आल्सो नोन एज तहसीलदार, राइट। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स, उनको डिस्प्यूट सुनना होता है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, पटवारीज का वर्क बताते हैं तहसीलदार, ये सब चीजें कि पटवारी को किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, फार्मर को अपने लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी मिल जाए। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स, और ये सारी चीजें इजीली मिल जाए, ये सब चीजें इसके अंदर देखते हैं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। तो लैंड डिस्प्यूट को सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो पुलिस के पास ही नहीं, तहसीलदार के पास भी जाना जा सकते हैं, ठीक है। Farmer often requires a copy of their land record together with a map as shown in the previous illustration. मैप के हिसाब से उनके पास कॉपी होनी चाहिए। They have a right to this information. उनके पास पूरा पूरा होना चाहिए कि भाई मैप के हिसाब से हमारे कौन कौन सी लैंड हमारी है। They may have to pay a small fees for this. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems. ठीक है, उसको अपना लैंड का रिकॉर्ड मिलने में बहुत दिक्कत होती है। In some states, records are now being computerized and also kept in the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. I hope this is clear to everyone. तो इस तरह से दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में हमने पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। सरपंच, वो सॉरी,
एक तो अपने पटवारी के बारे में पढ़ा और एक एसएचओ के बारे में पढ़ा। इस तरह से इसके अंदर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश की गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।